जिसने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, मैं उन सब से भी कह देता हूं कि भाई आँख खोलो, ठीक है। और अपराध करने की जो तुम जुर्रत कर रहे हो, तुम इस भ्रम में मत रहो कि ये समाज बर्दाश्त करने वाला है। हम सब वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हैं। हमारे नेता रामविलास पासवान संसद भवन में जब खड़ा होते थे तो संजय गांधी और इंदिरा गांधी की भी हलक सूख जाया करती थी। तो हम लोग बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं और इस समाज ने ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा किए हैं और ये समाज आप सबको पता होगा। तो हम लोग जलते अंगारों पे चलने वाले हैं और खौलते दूध में हाथ डालने वाले हैं, और ज़रूरत पड़ी ना तो अपने समाज के रक्षा और सुरक्षा के लिए हर वो उचित कदम उठाया जाएगा जिससे हमारा सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रह सके। हम यही कहेंगे अपने दलित समाज के लोगों को कि अगर आप पे कोई चटकन से मारता है तो आप उसको पटकन से मारिए, और कोई आपको गाली देता है ना तो जरूरत पड़ी तो उसको गोली भी देने का काम कीजिए। तब जा करके समाज पे एक बड़े नेता थे उनके पिताजी रामविलास पासवान जी, जब तक वो जिंदा थे मुझे नहीं दिखता था कि इस प्रकार से बिहार में खास करके पासवान जाति के लोगों की हत्या होती थी। चाहे वो पासवानों पे हो, चाहे चमारों पे हो, चाहे धोबी पे हो, चाहे पासी पे हो, चाहे मुसहर पे हो, वहाँ पे भीम आर्मी के नौजवान, हमारी टीम, हम सब लोग खुद जाते हैं और जा करके उनके दुख सुख में शामिल होते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमने भी कह दिया है कि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है तो हम टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानते हैं। तो सीधे तौर पे यहाँ पे बिहार में अराजकता की स्थिति है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, गुंडे यहाँ पे शासन चला रहे हैं। जिस प्रकार से कहावत है, देखते हैं ना कि एक मुर्गा का जो बाड़ा होता है उसमें मुर्गा काटने वाला एक एक मुर्गा को बारी बारी से निकाल करके मारते रहता है और दूसरा मुर्गा देखते रहता है, और उसी प्रकार धीरे धीरे करके सारे मुर्गा को मार दिया जाता है। उसी प्रकार से बिहार के दलितों की स्थिति हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बिहार में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बिहार में लगातार हत्या पे हत्या होती जा रही है। सबसे ज़्यादा हत्या कहिए तो बिहार में जो एससी जाति के, एससी कहिए तो अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों पर अत्याचार और जुल्म बढ़ते जा रहा है। देखिए घटना है रोहतास जिले के दावत प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है, और उस गांव में एक दलित समाज के रहने वाले अरुण पासवान की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 2 दिन पहले गोली लगती है और अरुण पासवान अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी आए हैं, लगातार दलित घटनाओं पर लड़ते आते हैं ये लोग, और सरकार से सवाल भी करते रहते हैं, लेकिन हत्या जो है रोकते हुए नज़र नहीं आ रही। बातचीत करेंगे अमर ज्योति जी, क्या कहिएगा? बिहार में लगातार हत्या पे हत्या हो रहे हैं, लेकिन आप लोग आवाज़ भी उठाते हैं, हत्या रुक नहीं रही है। देखिए, ये सबसे पहले बिहार में कानून व्यवस्था का मामला है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और साथ ही साथ बिहार के गृह मंत्री हैं। हर साल वो नया डीजीपी बनाते हैं, नया एसपी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं दिसंबर जनवरी में, लेकिन कहीं पे भी अपराध पे नियंत्रण नहीं है। किसी भी जिला में आप आंख उठा करके देख लीजिए, एक एक जिला में लगातार 4 घटना, 5 घटना, 1 महीना के अंदर हत्या, दलितों का बलात्कार होना, ये सब घटना जो है सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज नहीं है। और नीतीश कुमार जी थके हुए हैं और इनसे बिहार का सत्ता संभल नहीं रहा है, और इसकी वजह से बिहार में क्राइम नियंत्रण में नहीं है, अपराधियों का मनोबल हाई है। और जिस प्रकार से इन्होंने शराबबंदी किया है, उसके बाद शराबबंदी के बाद से अवैध शराब पी करके और तमाम जो सूखे नशे हैं उनका इस्तेमाल करके जिस प्रकार से व्यापार बढ़ा है बिहार में सूखे नशा का अवैध तरीके से, उसके बाद अपराधी जो है जब मदमस्त हो जाते हैं, उनके हाथ में हथियार होता है, तो उनके मन में व्याकुलता होती है कि किस तरह से हम किसी अपने से कमज़ोर को जो होश में है उसको हम ठिकाने लगा दें, उसको मौत के घाट उतार दें। इस वजह से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, और जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ दलितों को टारगेट किया जा रहा है, तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपको कोई चटकन से मारता है तो हम यही कहेंगे अपने दलित समाज के लोगों को कि अगर आप पे कोई चटकन से मारता है तो आप उसको पटकन से मारिए, और कोई आपको गाली देता है ना
तो जरूरत पड़ी तो उसको गोली भी देने का काम कीजिए, तब जा करके समाज पे अत्याचार यहाँ तो रोकें। गोली पड़ रही है आपके समाज के लोगों को, वहीं कहाँ पर सोए है हैं ना, आपके समाज देखिए के? हम तो यही कहेंगे कि पूरे बिहार के जो भी SC ST समाज के जो लोग हैं, जो विभिन्न विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग हैं, मैं उन सब से कहूँगा कि आए दिन आपको भेड़ बकरियों की तरह मारा जा रहा है। और जिस प्रकार से कहावत है, देखते हैं ना कि एक मुर्गा का जो बाड़ा होता है उसमें मुर्गा काटने वाला एक एक मुर्गा को बारी बारी से निकाल करके मारते रहता है और दूसरा मुर्गा देखते रहता है, और उसी प्रकार धीरे धीरे करके सारे मुर्गा को मार दिया जाता है। उसी प्रकार से बिहार के दलितों की स्थिति हो गई है। कभी अरुण पासवान मारा जा रहा है, कोई कहीं रंजीत पासवान मारा जा रहा है, कहीं और भी तमाम जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, और हम सब लोग मुकदर्शक बन करके देखे हुए हैं, देख रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि हमारा समाज उन मुर्गों की तरह मरने के बजाय संगठित होकर के एक बार जोर से सब लोग मिल करके आगाज करे, आवाज़ लगाए, तो हम लोग ये जो बाड़ा है ना, जिस पे बैठ करके शिकारी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हमारे लोगों का शिकार कर रहा है, उसके हम मनोबल को ठंडा कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हमारे समाज के लोग, अभी भी समय है, आज़ादी के 75 वर्ष 77 वर्ष बीत गए, बाबा साहब संविधान आरक्षण आपको सम्मानपूर्वक जीने की ज़िंदगी दे करके चले गए, लेकिन अभी भी अगर आप इस हालात में जी रहे हैं तो इसके दोषी मुझे लगता है कि बिहार जैसे राज्य में जो शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, जो लोग बिहार में सुशासन की बात करते हैं, क्राइम पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है, सब लोग सुरक्षित है, तो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हैं, चाहे भाजपा के जो 2 लोग उप मुख्यमंत्री हैं, और तमाम लोग जो हैं और स्थानीय जो नेता हैं, उनको भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की घटना हो जाती है और कोई संवेदनशीलता आपकी नहीं दिखती है कि आप शासन पे, प्रशासन पे, क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए आप दबाव बनाते नजर आते हैं। तो सीधे तौर पे यहाँ पे बिहार में अराजकता की स्थिति है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, गुंडे यहाँ पे शासन चला रहे हैं, जब जिसकी मन करता है हत्या कर देते हैं, जब जिसकी बेटी का मन करता है बलात्कार कर देते हैं, कभी किसी के बीवी का बलात्कार कर देते हैं। तो ये सीधे तौर पे पूरे बिहार में कानून व्यवस्था जो है नाम मात्र का रह गया है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर अराजकता बाकी है और यहाँ पे गुंडे, मवालियों, माफियाओं का राज चल रहा है और ये लोग आए दिन दलितों का, पिछड़ों का हत्या कर रहे हैं, उनकी महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे राज्य के साथ साथ पूरा बिहार के साथ साथ पूरा समाज शर्मसार हो रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आप तमाम नेताओं पे आप टारगेट कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पर। जिस समाज की हत्या हुई अरुण पासवान की, इससे पहले भी आप रोहतास में हैं, रोहतास में कई पासवान लोगों की हत्या हो गई, लेकिन पासवान समाज के सिरमौर कहे जाने वाले बिहार के दलित नेता कहे तो केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान का नहीं आना, चिराग पासवान का नहीं कुछ बोलना। देखिए, चिराग पासवान जी बड़े नेता हैं, बड़े भाई समान हैं हमारे और हम बड़ा उनका आदर करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि भाजपा गठबंधन में जाने के बाद उन्होंने बिहार के अपराध पे आंख मूंद लिया है और मुझे लगता है कि बिहार के एक बड़े नेता थे उनके पिताजी रामविलास पासवान जी, जब तक वो जिंदा थे मुझे नहीं दिखता था कि इस प्रकार से बिहार में खास करके पासवान जाति के लोगों की हत्या होती थी। तो अब समय आ गया है कि समाज को भी सोचना पड़ेगा कि आपके आंसू पोंछने कौन आता है, ये अब समझने की आवश्यकता है। सिर्फ वोट लेने के लिए कोई आपका नेता हो सकता है, आपके समाज का नेता हो सकता है, लेकिन असलियत में आप देखिएगा तो पूरे बिहार के अंदर कहीं भी कोई घटना होती है, चाहे वो पासवानों पे हो, चाहे चमारों पे हो, चाहे धोबी पे हो, चाहे पासी पे हो, चाहे मुसहर पे हो, वहाँ पे भीम आर्मी के नौजवान, हमारी टीम, हम सब लोग खुद जाते हैं और जा करके उनके दुख सुख में शामिल होते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। और उन नेताओं से हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने सत्ता के इस्तेमाल के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपना विधायकी, अपना सांसदी, अपना मंत्री पद बचाए रखने के लिए सिर्फ समाज को चुनावों में इस्तेमाल करना बंद करिए और समाज जो आपको विश्वास करके वोट देता है उनको वोट ठगने का काम आप जो कर रहे हैं, तो ये समाज इस प्रकार से घटना बढ़ा हुआ है तो ये समाज भी धीरे धीरे समझ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये समाज जब अपना नेता चुनेगा तो फिर इन नेताओं को दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये लोग जब आँख खोलेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। घटना के 48 घंटे लगभग हो गए, लेकिन
अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, भीम आर्मी का क्या कदम रहेगा अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी? आप लोग कौन कौन से अधिकारी से बातचीत हुई? देखिए, मैं यहाँ पहुँचने से पहले जो भी संबंधित थाना अध्यक्ष हैं, जो विक्रमगंज के एसडीपीओ हैं, उनसे और ज़िले के जो एसपी हैं, उन सबसे मेरी बात हुई है और सब ने यही कहा है कि जिस प्रकार से 48 घंटे आप सब लोग धैर्य बना करके रखे, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने धैर्य और एक संवेदनशीलता का परिचय दिया कि आप सब लोग किसी तरह का अराजकता नहीं फैलाएं। तो हमने भी कह दिया है कि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है तो हम टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानते हैं। हमने प्रशासन को, रोहतास जिला पुलिस को, जिला के जो एसपी साहब हैं, थाना अध्यक्ष हैं, एसडीपीओ हैं, उनको 1 सप्ताह का समय हमने खुद भी दिया है। हम लोग तो 4 ही दिन का समय, पूरे सब लोगों का कहना था कि 4 दिन का ही समय दिया जाए, लेकिन एसपी साहब ने खुद और एसडीपीओ साहब ने, थाना अध्यक्ष साहब ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हम उन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो रोहतास जिला का चक्का जाम कर दिया जाएगा और जब तक अरुण पासवान के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग सड़क पर ही बैठने का काम करेंगे और ये आंदोलन विकराल रूप लेगा। आप लोग जाति की भी बात करते हैं, लेकिन ये हत्या हुई है कौन जाति के, जो मारने वाले लोग हैं कौन सी जाति के लोग? देखिए, जिस भी जाति के लोग हो, जिसने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, मैं उन सब से भी कह देता हूँ कि भाई आँख खोलो, ठीक है, और अपराध करने की जो तुम जुर्रत कर रहे हो, तुम इस भ्रम में मत रहो कि ये समाज बर्दाश्त करने वाला है। हम सब वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हैं। हमारे नेता रामविलास पासवान संसद भवन में जब खड़ा होते थे तो संजय गांधी और इंदिरा गांधी की भी हलक सूख जाया करती थी। तो हम लोग बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं और इस समाज ने ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा किए हैं और ये समाज, आप सबको पता होगा, तो हम लोग जलते अंगारों पे चलने वाले हैं और खौलते दूध में हाथ डालने वाले हैं और ज़रूरत पड़ी ना तो अपने समाज के रक्षा और सुरक्षा के लिए हर वो उचित कदम उठाया जाएगा जिससे हमारा सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रह सके। ठीक, चलिए। देखिए, फिर से एक बार रोहतास में दलित समाज के एक युवक की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या की गई है और यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे हैं बिहार के भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी, और अमर ज्योति पासवान जी से बातचीत हो रही थी। बातचीत में कैसा आक्रोश दिखा, किस प्रकार से गुस्से में भीम आर्मी है और अल्टीमेटम दिया गया है कि पुलिस पदाधिकारियों को कि 1 सप्ताह के अंदर अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो भीम आर्मी पूरे रोहतास का, पूरे बिहार का चक्का जाम करेगी। इनकी बातों को आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर? जिस प्रकार से नीतीश कुमार बात करते हैं बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की, क्या राय आपकी? कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका।